भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है। अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। उधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जो कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर इसे लूट लेते थे। लोगों ने इनके डर से इस तरफ सफ़र करना छोड़ दिया था। पुलिस और फौज भी इन लुटेरों का पता नहीं लगा सकी थी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। इसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक खाई में घुस छुप रहा था। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के छुपे हुए सिपाही घाटी में खामोशी के साथ निकले और अचानक इन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मूंदों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। इसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। इसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हजूर, इस लड़के ने अभी ज़िंदगी का लुत्फ़ भी नहीं उठाया, बहुत कमसिन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको माफ़ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद न आई। इसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बड़ी है वो नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। ना अहल को पढ़ाना लिखाना, इसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रखा जाए तो वो इस पर ना तो ठहरेगा ना कोई असर करेगा। तुमने सुना तो होगा, आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक होता है और सांप को मारकर इसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आबे हयात बरसे तब भी बेट की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ख़राब ना करो, इससे तुमको कोई फ़ायदा ना होगा। देखो, चटाई बनाने वाले नरकुल से शुक्र नहीं बन सकती। वज़ीर ने बादशाह का जवाब सुना और चार रोना चार पसंद किया, लेकिन फिर निहायत अदब से अर्ज़ किया कि हजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लड़का इन लुटेरों की सोहबत में तरबियत हासिल करता तो इन्हें तरह लुटेरा बन जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोहबत में रहेगा तो इसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें इख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है, लुटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सोहबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हज़रत नूह पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के ख़ानदान से इसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सोहबत का नतीजा था। वज़ीर की बातें सुनकर बादशाह ने इस लड़के को छोड़ दिया और वज़ीर से कहा, तुम इसको अपने साथ रखो और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको माफ़ करना पसंद न करता। वज़ीर ने इस लड़के की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम किया। कई उस्ताद इसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अरसे में उसकी आदतें अच्छी हो गई और लोग इस लड़के की तारीफ़ करने लगे। एक रोज़ बादशाह के सामने वज़ीर ने इस और कहा कि अब इस पर अच्छी सोहबत का पूरा असर हो गया है और जहालत की बातें बिल्कुल भूल गया है। बादशाह वज़ीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िए का बच्चा आखिरकार भेड़िया ही होता है, चाहे वो इंसान के साथ रहते रहते बुरा ही क्यों ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। मोहल्ले के चंद गुंडे लड़कों से इस लड़के ने दोस्ती कर ली। एक दिन इसने अपने साथी बदमाश लड़कों की मदद से अपने मेहरबान वज़ीर को कत्ल कर दिया और इसके दोनों लड़कों को भी मार डाला और सारा माल और असबाब लेकर इसी पहाड़ की चोटी पर चला गया जहां इसका डाकू बाप रहा करता था। इसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो इसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली और कहा, खराब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता। नालायक लड़का कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता। बारिश के पानी में जो खूबी है इसको सब जानते हैं। इसके बरसने से अच्छी ज़मीन में फूल फल पैदा होते हैं और ख़राब ज़मीन में बारिश के पानी से घास फूस उगती है। बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेक लोगों के साथ बुराई करना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।